और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसने एक फैसले से पूरी दुनिया प्रभावित होती है, इसलिए अमेरिका के हर फैसले पर सभी की नजर रहती है। बता दें आपको, आजकल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। तेल को लेकर ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को गिरफ्तार करवा दिया, बाद में रूसी तेल टैंकर को पकड़ लिया, जिससे पुतिन भड़क गए। तो दो महाशक्तियों के आमने सामने आने से दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है। यहां एक सवाल है दर्शकों कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे फैसले क्यों ले रहे हैं? क्या ट्रंप और अमेरिका पर शनि का असर है? क्योंकि अमेरिका पर शनि की 7.5 शुरू हो गई है। जी हां, वहीं ट्रंप की कुंडली में 8वें भाव में शनि मौजूद हैं। शनि का प्रभाव उन्हें अधिक जिद्दी बना रहा है और इसी मुद्दे पर हम ज्योतिष से खुलकर आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, पूरी चर्चा हमारी आज यही रहेगी कि क्या अमेरिका पर ये जो चल रही कार्रवाई है, जो अमेरिकी शासक कर रहे हैं, ट्रंप जिद्दी हो गए हैं, क्या ट्रंप पर शनि की 7.5 है? देखिए, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। ट्रंप और अमेरिका पर क्या शनि का असर पड़ा है? और बता दें आपको, अमेरिका पर शनि की 7.5 शुरू हो गई है। ट्रंप की कुंडली में 8वें भाव में शनि मौजूद हैं। आगे सुनिए, बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं आपको। शनि का प्रभाव उन्हें अधिक हठी यानी जिद्दी बना रहा है। शनि के असर से फैसले विवादास्पद ले रहे हैं ट्रंप। 26-27 में 2026-27 के बीच गंभीर स्वास्थ्य समस्या, कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां, घोटाले के उजागर होने का संकेत, कार्यकाल पूरा ना होने के भी संकेत। बुध ग्रह ट्रंप की बुद्धि को भ्रमित कर रहा है। और देखिए, यहां पर बता दें आपको क्या है शनि प्रकोप, एक बार आपको समझाते हैं। शनि की टेढ़ी नजर मतलब अशुभ प्रभाव। ज्योतिष में शनि यह प्रकोप के कारण नुकसान होता है, जीवन में बाधाएं आती है, आर्थिक नुकसान और स्वास्थ्य समस्या, नौकरी व्यापार में रुकावट आती है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। आगे आपको बताते हैं, लगातार धन का भी नुकसान होता है, अनावश्यक खर्च बढ़ती हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, खासकर पैरों से जुड़ी बनते काम बिगड़ते हैं और मेहनत का फल भी नहीं मिलता है। आपको हम शनि का प्रभाव बता रहे हैं गहराई से कि आखिर जब शनि की 7.5 चलती है दर्शकों, तो व्यक्ति के जीवन पर इसका कितना गहरा असर पड़ता है। बनते काम बिगड़ते हैं, पैरों से जुड़ी समस्या होती है, जो इंसान है वो हठी हो जाता है, जिद्दी हो जाता है। और चलिए, इसी पर हम आज खास चर्चा करेंगे। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं और वहीं पंडित मनोज मिश्रा जी भी मौजूद हैं। आप दोनों का आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और देखिए, चर्चा बहुत खास हो गई है आचार्य जी, क्योंकि देखिए ट्रंप की जो नजर है वो टेढ़ी हो रही है। सबसे पहले मैं आचार्य राज मिश्रा जी के पास आना चाहूंगी। सर, बताइए, पूरी जानकारी दीजिए कि जब शनि की 7.5 होती है जो ट्रंप पर चल रही है, इसका कितना व्यापक असर होता है? देखिए, शनि 7.5 डिपेंड करती है, जैसा कि मैं जो डिटेल मेरे पास है उसमें ट्रंप का जन्म हुआ है सिंह लग्न के अंतर्गत और ट्रंप का जमाइका के अंतर्गत जन्म हुआ है। जो मेरे पास ट्रंप की कुंडली है, 14 जून 1946 को 10:54 मॉर्निंग पर जमाइका में उनका जन्म हुआ है। और उनका जन्म जो हुआ है वो सिंह लग्न के अंतर्गत हुआ है, वृश्चिक राशि के अंतर्गत हुआ है। अगर मैं प्रेजेंट में ट्रंप को लेकर के बात करूं कि बृहस्पति की महादशा से गुजर रहे हैं, हाँ। और जो उनकी अंतर्दशा इस समय चल रही है वो वीनस की चल रही है, यानी शुक्र की चल रही है। और जो प्रत्यंतर दशा एक्चुअली चल रही है वो इस टाइम कुंडली में शनि की चल रही है, जो कि 12th हाउस में बैठे हुए हैं। शनि की अगर हम 7.5 को लेकर के बात करें, ये शनि की 7.5 आपके जीवन में संघर्ष को लेकर के आती है। शनि एक अवरोध के प्लैनेट हैं। शनि को रुकावट का प्लैनेट कहा जाता है, उदासीनता का प्लैनेट कहा जाता है, अशांति का प्लैनेट कहा जाता है जी। शनि अपने 7.5 के अंतर्गत उसके जीवन के कर्म बस उसको अच्छा या बुरा फल देते हैं। मैं ये कभी नहीं कहूंगा, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि नहीं, शनि सदैव बुरा ही फल देते हैं अपनी 7.5 में, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कि शनि की परिस्थिति आपके चार्ट में क्या है। बट जब डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली हम देखते हैं, तो क्योंकि शनि उनकी कुंडली में कर्क राशि में जी। अगर आपका पूर्व जन्म कृत जो कर्म है वो अच्छा नहीं होता है, तब शनि 12th हाउस में जाकर के इस प्रकार की परिस्थिति में बैठते हैं। शनि की 7.5 अगर शनि सिंह राशि के अंतर्गत बैठे हैं या कर्क राशि के अंतर्गत बैठे हैं या मेष के अंतर्गत बैठे हैं या वृश्चिक के अंतर्गत बैठे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में उनकी 7.5 एक्चुअली डेंजरस होती है। और अगर शनि तुला के अंतर्गत बैठे हैं या मकर के अंदर बैठे हैं या कुंभ के अंतर्गत बैठे हुए हैं, या शनि जिस राशि में गोचर कर रहे हैं, सर्वाष्टक वर्ग के अंतर्गत उनको उस राशि को 25 से ऊपर पॉइंट मिले हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 7.5 नुकसान नहीं करती है। बट अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की स्पेशली बात करने का प्रयास करूं, क्योंकि उनकी कुंडली में शनि कर्क राशि के अंतर्गत बैठे हैं। लेकिन एक बात मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं, देखिए ट्रंप का
ये मैंने भी कई चैनलों पर प्रेडिक्शन किया था कि 2026 होगा वो ट्रंप के लिए बेहतर नहीं होगा। अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब होगी, इसमें कोई जी। दो राय नहीं है। पाक, ईरान, सीरिया और उसके बाद तुर्की, बांग्लादेश पर अपनी नीति के अंदर वो निश्चित रूप से आचार्य बदलाव जी, करेगा। आप आगे जानकारी देते रहिए। एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगी, पंडित मनोज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया। आपके चाहता था, मुझे ट्रंप शनि से ग्रसित हैं ये दिख रहा है, बट साढ़े साथी, क्योंकि उनकी साढ़े साथी उनके ऊपर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल। वृश्चिक राशि है उनकी, वो वृश्चिक पर साढ़े साथी नहीं है इस टाइम पर, तो वो शनि से ग्रसित हैं, हम उसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। और अमेरिका की जो प्रभाव राशि है वो मिथुन है। ओके, तो मिथुन प्रभाव राशि होने के कारण और शनि की प्रतंत्र दशा से डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम ग्रसित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्र जो अंतरदशा में है वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, वो अपने क्षेत्र, अपने यहाँ की राजनीतिक हालात नहीं संभाल पाएंगे, परिस्थिति खराब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वो थोड़ा करेक्शन, आई एम सॉरी, बट मैं चाहूंगा कि वो शायद साढ़े साथी वाला विषय थोड़ा सा यहाँ जाएगा। ठीक है, एक बार हम जानेंगे। पंडित मनोज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये बताइए कि देखिए, तमाम बातें ट्रंप को लेकर आ रही हैं। आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया में ट्रंप ने तहलका मचा रखा है। कहा जाता है कि जब इंसान इतना हठी होता है तो इस पर ज्योतिष का बहुत बड़ा असर होता है। आपसे मैं एक बार समझना चाहूंगी, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं इस बात को लेकर, कि आखिर शनि पर कौन सा वो गोचर है जो उन्हें इतना जिद्दी बना रहा है? क्या शनि की साढ़े साती है या फिर कोई और वजह? आचार्य जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी जैसा पंडित जी ने बताया अपना शनि के बारे में, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली के बारे में जी। डोनाल्ड ट्रंप का जन्म वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। ज्येष्ठा नक्षत्र अपने यहाँ अगर हम देखें तो पौराणिक कथाओं में यह नक्षत्र इंद्र को दिया गया जी। और इंद्र के साथ में हमेशा एक चीज लगी जुड़ी हुई है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तो इंद्र इज ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट हिज पेडेस्टल। तो पहला चीज है, ये जो नक्षत्र है ये वॉरफेयर से जुड़ा हुआ है, युद्ध से जुड़ा हुआ है। और इस समय का जो गोचर और ट्रांजिट अगर हम देखें कुंडली में, तो सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण दो ग्रह हैं बृहस्पति और शनि जी। इनके ट्रांजिट डिसाइड करते हैं कि इस समय क्या घटना इस साल घटने वाली है। शनि का इस समय ऑलरेडी गोचर जो हो रहा है वो मीन राशि में हो रहा है, बृहस्पति अभी मिथुन राशि में है। जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया कि अमेरिका का संबंध मिथुन राशि से है, तो मिथुन और धनु राशि की जो एक्सिस है, दोनों राशियां आमने सामने की राशियां हैं। ज्योतिष का एक सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं डबल ट्रांजिट ऑफ सैटर्न एंड जुपिटर। ये दोनों ग्रह, एक कर्म कारक है शनि और दूसरा बृहस्पति भाग्य का कारक है। अगर ये दोनों ग्रह इकट्ठा एक ही ग्रह एक ही राशि पे अपनी दृष्टि देते हैं तो ज्योतिष ऐसा मानता है कि वो राशि जागृत होती है। तो इस समय जो दोनों ग्रहों की दृष्टियां बनी हैं, बृहस्पति मिथुन राशि में है, शनि मीन राशि में गोचर कर रहा है, दोनों का इकट्ठा जो दृष्टि है वो धनु राशि पे है। ये दोनों राशियां मिथुन और धनु, इसका संबंध अमेरिका से है। और जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जिसको हमें बोला गया है जो फाइनेंशियल मैटर से डील करता है वो बृहस्पति है। तो इस समय अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ा जो उथल पुथल हो सकती है इस साल में, वो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर काफी उतार चढ़ाव देखने में आएगा, जो स्थितियां अभी बन रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि मैंने कहा कि इनका जन्म डोनाल्ड ट्रंप का ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है। ये नक्षत्र जो है डोमिनेशन का है, ये नक्षत्र वॉरफेयर्स का है, ये नक्षत्र युद्ध का है। तो इस समय, और जो जैसा आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप के लिए जिद वाली बात बोली, तो जितनी भी स्थिर राशियां हैं उनमें जितने भी जातक जन्म लेते हैं वो एक थोड़ा सा जिद को भी दिखाता है। वृश्चिक राशि एक बहुत ही एडामेंट साइन है। तो यहाँ पर जो स्थितियां जो बन रही हैं अभी, जो आने वाले समय में जब बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि से निकल के कर्क राशि में आएगा, तो दोनों ग्रह जो हैं शनि और बृहस्पति, ये दोनों ग्रह जलीय राशियों में होंगे। और उस समय जो काफी गंभीर स्थितियां बन सकती हैं, जून के बाद इसमें काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा। ठीक है आचार्य जी। आचार्य राज मिश्रा जी के पास मैं लौटना चाहूंगी। राज मिश्रा जी, ये बताइए कि अगर हम गोचर की बात करें, आपने कहा कि आपको नहीं लगता है कि ट्रंप की जो कुंडली में भी साढ़े साथी का मेल है, तो आचार्य जी मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अगर गोचर की बात करें, ट्रंप जैसे डिसीजंस ले रहे हैं, निर्णय लेते नजर आ रहे हैं, वो बहुत अलग कहीं ना कहीं संकेत दे रही है। तो कौन से वो गोचर हैं जो ट्रंप को प्रभावित कर रहे हैं, इतना व्यापक असर डालने पे, दुनिया पर दबदबा बनाना चाहते हैं? क्या समझाएंगे? देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, ट्रंप का जो जन्म हुआ है उस सिंह लग्न के अंतर्गत हुआ है।
ठीक है। और लग्न के अंतर्गत ही ट्रंप का चार्ट, क्योंकि मेरे सामने है, ये मैं ट्रंप का चार्ट लेकर करके बैठा हूं जिस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। बिल्कुल। तो क्योंकि ट्रंप का जो जन्म लग्न है वो सिंह लग्न है, और सिंह लग्न जो है वो सूर्य की लग्न है, और सिंह लग्न के अंतर्गत ही जो सबसे अड़ियल प्लैनेट जिसको कहा जाता है, सबसे फायरी प्लैनेट जिसको कहा जाता है, वो मंगल जाकर के उसी लग्न के अंतर्गत बैठा हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में आदमी अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है, लेकिन झुकने को तैयार नहीं होता है। जी। तो अपना सब कुछ वो आदमी मतलब ब्रेन से डिसीजन लेना नहीं चाहता है, वो अहंकार से डिसीजन लेना चाहता है। तो जो मंगल है वो उनको एक प्रकार से अहंकारी बना रहा है, और उस अहंकार में आकर के डिसीजन ले रहे हैं। जबकि एक्चुअली आपने कहा कि कौन सा गोचर, आपका एक वो बड़ा अच्छा था कि अष्टम भाव में, यस, लग्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप की, तो लग्न के अकॉर्डिंग उनका शनि अष्टम भाव में ही गोचर कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग अष्टम भाव में गोचर नहीं कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत, क्योंकि वो गुरु की दशा से ऑलरेडी गुजर ही रहे